आज हम लोग इस वीडियो में प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब विभाज्यता के नियम, और प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। तो ऋण संख्याएं कौन कौन सी है आपको पता ही है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, यानी ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो अभाज्य संख्याओं से हम कैसे जांच करेंगे कि कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसको सीखने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। $3,34,992। इसको जांच करना है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकाई अंक सेलेक्ट करेंगे। इकाई अंक लेते हैं, इसको हम 2 से गुणा करेंगे। 2 तो है ही, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 को क्या करेंगे, बाकी जो संख्या बची है 33,499, इसमें से इसको घटा देंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे। घटाते हैं तो क्या बचता है, 5, 9, 4, 3, 3। अब फिर इसमें से हम इकाई अंक को लेते हैं और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या बच आया, 10। अब 10 को हम इसमें से घटाते हैं, इकाई अंक छोड़ देंगे तो 10 घटाएंगे तो 9, 3, 3, 3। अब फिर इसमें से हम इकाई अंक को लेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ गया। अब 9 को हटा दीजिए, 333 बचा, 18 इसमें से घटा देंगे तो 13 में से 8 घट गया, 5, 2 में से 1 घट गया, 1 और 3। फिर इसमें से हम इकाई अंक लेते हैं और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया। 10 को हम बाकी जो संख्या बची है इसमें से घटा देंगे तो 1 और 3 में से घट गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 चीज बचता है, या तो 0 बचेगा या कोई संख्या बचेगी। अगर 0 बच जाता है तो भी ये संख्या जो है 33,49,92 7 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या बचती है तो इसको हम जांच करते हैं कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये संख्या 7 से विभाज्य है तो ये 3,34,992 7 से विभाज्य हो जाएगी। एक तो ये 2 से गुणा किए और जो गुणनफल आया उसको घटा दिए, ये घटाने की प्रक्रिया चलती रही। अब इसी संख्या को अब हम क्या करेंगे, जोड़ने की विधि द्वारा हम जांच करते हैं। चलिए अब इसमें हम फिर इकाई अंक सेलेक्ट करेंगे। इकाई अंक को ले लिए, इकाई अंक ले लिए तो अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 10। अब 10 को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले क्या करते थे, घटा रहे थे, अब 10 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ दिए। इकाई अंक उसी तरह, नियम वही रहेगा, इकाई अंक छोड़ते जाएंगे, हर चरण में इकाई अंक छोड़ देंगे। 9, 9 1 10 के 0, हासिल 1, 4 1 5, 3 3। इकाई अंक फिर ले लिए, इसको हम 5 से गुणा करेंगे, 45 हो गया। 45 को यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 5, 5 4 9, 3 3। फिर इकाई अंक लेंगे हम, इकाई अंक लिए तो 5 को हम 5 से गुणा करेंगे, 25 आ गया। 25 को हम बाकी जो संख्या बची है उसमें जोड़ देंगे तो 9 5 14 के 4, हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 3। फिर इसमें हम इकाई अंक को लेते हैं और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया। 20 को हम इसमें जोड़ दिए तो 6 और 3 2 5, कितना आ गया, 56। ये 56 जो है 7 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ घटा करके यहाँ जोड़ करके दोनों विधि से हम आपको बता दिए कि ये संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है। अब प्रश्न यहाँ आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर हम 2 से गुणा किए और जो गुणनफल आया इसको घटाए, और यहाँ पर 2 को 5 से गुणा किए, जो गुणनफल आया इसको जोड़ दिए।
ये कहाँ से आ गया, ये जो 2 से गुणा हुआ तो ये 2 कहाँ से आया, यहाँ 5 से गुणा किए तो ये 5 कहाँ से आया, और हम कैसे समझ गए कि इसको जोड़ना है, और यहाँ हम कैसे समझ गए कि इसको घटाना है। तो यही सीखना है, और इसको सीखने के लिए हम चलते हैं एक नियम पर, और वो नियम है ऑस्कुलेटर निकालना। सबसे पहले हम जानेंगे ऑस्कुलेटर निकालना। जब ऑस्कुलेटर निकल जाएगा तो ये जोड़ने और घटाने की क्रिया भी आप समझ जाएगा, और ये भी समझ जाइएगा कि इकाई अंक को किस संख्या से गुणा करके हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। ये जो है 7 का ऑस्कुलेटर है 2, और यहाँ 2 का ऑस्कुलेटर, यहाँ 7 का ऑस्कुलेटर 5 है। समझ में आ रहा है, ये 7 का ऑस्कुलेटर है 2 और यहाँ 5 है, तो ये 2 ऑस्कुलेटर कहाँ से आए। तो अब यही सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए हम 7 का ऑस्कुलेटर निकालें। क्या निकालेंगे, ऑस्कुलेटर। इसको बहुत से लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कोई इसको दूसरा नाम देता है, कोई दूसरा नाम देता है, लेकिन ओरिजिनली इसको ऑस्कुलेटर बोला जाता है। अब ऑस्कुलेटर हम कैसे निकालते हैं, हाँ ये समझ लीजिए ऑस्कुलेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होता है, यानी 2 प्रकार के ऑस्कुलेटर हुए। तभी तो एक को जोड़े थे और एक को घटाए थे। 7 के ऑस्कुलेटर 2 जो लिए थे उसको हम घटाए थे गुणा करके, और 5 जो लिए थे हम उसको जोड़े थे। कैसे निकलता है पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, निगेटिव ऑस्कुलेटर, ये समझते हैं। तो सब इसको ध्यान से समझिएगा। अलग अलग तरीके से समझाना, अलग अलग तरीके से समझाते हैं, जो तरीका अच्छा लग जाए। कोई अलग तरीके से समझाता है, कोई अलग तरीके से समझाता है। चलिए अगर मैं समझाऊं, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो 7 का ऑस्कुलेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का पहले हम गुण तैयार करेंगे। तो 7 का हम ऑस्कुलेटर निकालने जा रहे हैं। तो 7 दूना 14, 7 का 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 साते 49। चलिए इतना हम इसका गुणज ले लिए। ये 7 संख्याएं आ गई, 7 संख्याएं हैं, ये 7 के गुणज हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबका नियम एक ही है। ऑस्कुलेटर निकालने का एक ही नियम है, भले वो 7 का हो, 9 का हो, 11 का, 9 का कह रहा हूँ, 11 का हो, 13 का हो, 17 का हो, 19 का हो। 9 का भी ऑस्कुलेटर निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ हम प्राइम नंबर्स का सीख रहे हैं। तो चलिए नियम एक ही है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। 7 के गुणज हम निकाल दिए। अब हम इसको, इन संख्याओं में हम देखें कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें एक जोड़कर, एक जोड़ने से या एक घटाने से, समझिएगा कौन सी ऐसी संख्या है इसमें जिसमें एक जोड़ने से या एक घटाने से 10 का गुणज बन जाए। 10 का गुणज यानी 10 हो जाए या 20 हो जाए या 30 हो जाए या 40 हो जाए, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक संख्या मिल रही है 21, ठीक है, और एक संख्या मिल रही 49। 2 संख्या मिल गई। 2 ऑस्कुलेटर होता है, पहले बता दिया हूँ। तो 21 में से हम क्या घटाएंगे, 21 में से अगर 1 घटा देते हैं तो 20 आ जाता है। 21 में से अगर 1 घटा दिए तो 20 आ गया, और 49 में हम 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 50 आ गया। 10 का गुणज ये दोनों हो गया, ये 10 का गुणज है, ये भी 10 का गुणज है। तो यही समझना है। 21 में से हम 20 घटाए हैं, 21 में से 1 घटाए हैं तो 20 आ गया। अब 20 कैसे आएगा, तो 2 गुणा 10, यानी 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा। 49 में 1 जोड़े तो 50 आ गया, और 50 कैसे होगा, तो 10 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी 10 का ये गुणज है, तो 10 में कितना से गुणा करेंगे तो ये आएगा।
ये 10 का गुणज है तो 10 में कितना से गुणा किए तो हम ये 20 आएगा, ये अब खोजना है। तो 10 में हम 2 से गुणा किए तो 20 आ जाएगा, और 10 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये 2 ऑस्कुलेटर हो गए, एक हो गया 2 और एक हो गया 5। ठीक है, समझ लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ, 7 के गुणज हम निकालेंगे। गुणज निकालने के बाद हम इसमें से कोई एक संख्या, 2 संख्या ढूंढेंगे जिसमें एक जोड़ने से या एक घटाने से 10 का गुणज आ जाए। तो 21 एक संख्या है जिसमें एक घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, जो 10 का गुणज है। और 49 एक संख्या है जिसमें एक जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा, जो 10 का गुणज है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 20 जो है 10 का गुणज है, लेकिन 10 में कितना से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो 2 से। और यहाँ 50 जो है 10 का गुणज है, तो 10 में कितना से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, तो 5 से। तो यही 2 और 5 ऑस्कुलेटर हो गए। अब रह गई बात कि इसमें निगेटिव किसको बनाएंगे और किसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ घटाने से 20 आया था, यहाँ एक घटाने से 20 आया, इसलिए ये जो होगा निगेटिव ऑस्कुलेटर होगा। ठीक है, और यहाँ एक जोड़ने से 50 आया था, इसलिए पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा। समझ गए। अब यही बता रहा है ऑस्कुलेटर, ये दोनों ऑस्कुलेटर बता रहे हैं कि देखो भाई, हमको किसी संख्या की जांच जब करने जाओगे तो इकाई अंक में हमसे गुणा कर देना, यानी इकाई अंक में 2 से गुणा कर देना और घटाते जाना तुम। और ये ऑस्कुलेटर कह रहा है कि भाई इकाई अंक में हमको गुणा करना, यानी 5 को इकाई अंक से गुणा करना और जोड़ते जाना। इसीलिए तो हम 5 से गुणा करके जोड़े थे और इसको 2 से गुणा करके घटाए थे। इतना समझ गए ऑस्कुलेटर निकालना। अब दोनों तरीके से तो आपको बता दिए। अब आपकी मर्जी है कि आप ऋणात्मक ऑस्कुलेटर लेकर के बनाइएगा कि धनात्मक ऑस्कुलेटर लेकर बनाइएगा। कोई एक ही लेकर के बनाइए, दोनों से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दोनों से तो जांच हो ही जाता है। अब तो 7 का समझ गए। अब देखिए दूसरा अंक का हम ऑस्कुलेटर निकालते हैं। अब हम निकाल रहे हैं 13 का ऑस्कुलेटर। देखिए 13 का, तो 13 का हम गुणज तैयार करेंगे। 13 दूनी 26, 13 39, 13 का 52, 13 पचे 65, 13 78, 13 91 हो गया। इतना ही से मेरा काम हो जाएगा। आप भी समझ रहे होंगे कि कैसे काम हो जाएगा। अब चलिए, अब हम इसमें से 2 संख्या खोजेंगे। दोनों संख्या इसमें है और दोनों संख्या में से हम देखेंगे कि किसमें एक जोड़ने से और किसमें से एक घटाने से 10 का गुणज बनता है। तो एक संख्या है 39। 39 में हम एक जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, जो 10 का गुणज है। और ये 40 कैसे आएगा, तो 4 में 10 से गुणा करेंगे तो आएगा। तो इसलिए 4 क्या हो गया, ऑस्कुलेटर हो गया। 4 क्या हो गया, 13 का एक ऑस्कुलेटर निकल गया। और ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक, तो यहाँ 39 में एक जोड़े थे तो आया था, इसलिए धनात्मक ऑस्कुलेटर होगा। ठीक। दूसरा है 91। 91 में से हम एक घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। और ये 90 कैसे आएगा, तो 9 में 10 से गुणा करेंगे तो आएगा, इसलिए एक ऑस्कुलेटर क्या बना, 9 बन गया। और ये ऋणात्मक होगा, क्यों, इसलिए कि हम घटाए थे तभी ये 90 आया था। तो 2 ऑस्कुलेटर बन गए। तो 13 के 2 ऑस्कुलेटर हो गए, एक 4 और एक 9। तो किसी भी संख्या की जब हम जांच करने जाएंगे तो 4 से इकाई अंक को 4 से गुणा करके जोड़ेंगे, और अगर 9 दूसरे ऑस्कुलेटर को हम लेते हैं तो इकाई अंक को 9 से गुणा करके घटाएंगे। तो चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं एक उदाहरण लेकर के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर एक 4 ऑस्कुलेटर हो गया जो धनात्मक है, और एक हो गया
9 जो ऋणात्मक है। ठीक है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। इसके बाद बाकी आप ऑस्कुलेटर निकाल सकते हैं। लिस्ट एक बना कर दे दूंगा, एक ही संख्या एक ही ऑस्कुलेटर का लिखूंगा, 2 ऑस्कुलेटर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। चलिए संख्या ले लिए हम 7,40,831। हम यहाँ ऑस्कुलेटर लेंगे धनात्मक पहले 4। ऑस्कुलेटर हम कौन ले रहे हैं? 4 को, और ये धनात्मक ऑस्कुलेटर है। तो हम इकाई अंक पहले ले लेंगे और इकाई को हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। 1 गुना 4 बराबर होगा 4। तो बाकी जो संख्या बच गई उसमें 4 हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक ऑस्कुलेटर है। तो 4 3 7 8 0 4 7। इकाई अंक हम 7 अब लेंगे। 7 को हम 4 से गुणा करेंगे, 28 होगा। 28 हम इसमें जोड़ देंगे। 8 8 16 के 6 3 4 7। इकाई अंक 6 हो गया, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे। 6 चौका 24। बाकी संख्या में हम 24 जोड़ देंगे। 4 3 7 4 2 6 और 7। इकाई अंक 7 हो गया, तो 7 को हम 4 से गुणा करेंगे। 28 हो गया। 28 हम जोड़ देंगे, तो 8 6 14 और 7 2 9 1 10। 104 आ गया। 104 13 से विभाजित हो जाएगा? तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 13 में अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो 104 आ जाएगा। 13 8 104 होता है। तो ये संख्या जो है 13 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अब हम लेते हैं निगेटिव ऑस्कुलेटर को। चलिए 74 0 8 31 इकाई अंक लेते हैं। चलिए अब इकाई अंक हम लेते हैं। अब हम निगेटिव ऑस्कुलेटर का उपयोग करेंगे 9 का। तो 1 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 9। बाकी जो संख्या बच गई उसमें से 9 घटा देंगे। तो 13 में से 9 घट गया 4, ये 7, ये 0 4 7। इकाई अंक 4। 4 को हम 9 से गुणा करेंगे। 4 9 36। 36 इसमें से घटा देंगे। तो 7 में से 6 घट गया 1, 10 में से 3 गया 7, 3 का 3 और 7। इकाई अंक 1 हो गया, तो 1 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? क्या होगा? 9। 9 को घटा देंगे इसमें से। 17 में से 9 घट गया 8 2 7। इकाई अंक 8 हो गया, तो 8 में 9 से गुणा कीजिए 72। 72 इसमें जोड़ दीजिए, सॉरी घटा दीजिए। तो क्या बच गया? 0। समझ में आ गया? 8 9 72, 72 में से 72 घटा दिए, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो ये संख्या 13 से विभाज्य होगी। साबित हो गया। बताए थे ना कि 2 संख्या आती है, या तो 0 आएगा या फिर कोई संख्या आएगी। दोनों को अगर 0 आ जाता है तो भी वो संख्या दी गई संख्या से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या आता है तो देखेंगे कि ये संख्या 13 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये संख्या विभाजित हो जाती है तो ये संख्या 13 से विभाज्य होगी। अगर ये संख्या 13 से विभाज्य नहीं होगी तो ये संख्या 13 से विभाज्य नहीं होगी। एक अब हम ऐसा उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या आए जो विभाज्य ही ना हो, तो वहाँ पर एक हम और नियम बता देंगे, समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए संख्या लिए हैं 96 96 298, यानी 96,96,998। इसमें इकाई अंक हम पहले लेते हैं। अब आपकी मर्जी, आप जो कहें। धनात्मक ऑस्कुलेटर लेना है आपको या निगेटिव ऋणात्मक ऑस्कुलेटर, कोई ऑस्कुलेटर ले लीजिए। हम चलते हैं धनात्मक को लेते हैं। तो 8 में 4 से गुणा करेंगे। 8 में 4 से गुणा कर देंगे 32। 32 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 9 2 11, 3 2 5 1 6, 6 9 6 9। इकाई अंक लेते हैं। इकाई अंक को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 आएगा। 4 इसमें हम जोड़ देंगे। 6 4 10 के 0, हासिल 1, 6 1 7, 9
9। इकाई अंक 0 आ गया। 0 को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 हम फिर इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 9 6 9। अब बच गई, अब इकाई अंक 7 लेंगे तो 7 गुणा 4 इज बराबर 28। 28 इसमें हम जोड़ देंगे। तो 9 8 17 के साथ हासिल 1, 6 2 8 1 9 और ये 9। इकाई अंक 7 हो गया। तो 7 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। 28 इसमें जोड़ दीजिए। तो 9 8 17 के साथ हासिल 1 और 12। कहीं ये गड़बड़ हो रहा है। नहीं, सही है। हम सोचे कि गलत हो गया। 127 आ गया। 127 लिए अब इकाई अंक हम लेंगे 7 को। तो 7 को हम फिर गुणा करेंगे 4 से। तो 28 और 28 बाकी 12 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 आ गया। 40 देख लिए। हम सोचे कि घटाने की क्रिया पर हम चल रहे हैं, दिमाग थोड़ा आगे बढ़ गया मेरा। अब सोचे कि 12 में से 28 कैसे घटेगा। तो अगर घटाने की क्रिया रहती ना, यहाँ समझ लीजिए, अगर घटाने की क्रिया रहती तो यहीं पर रोक देते, क्योंकि 7 का अगर हम 4 से गुणा करेंगे 28 आएगा। तो 12 में से 28 घटेगा नहीं, इसलिए यहीं हम रोक देते। समझ गए। लेकिन यहाँ पर तो जोड़ने की क्रिया चल रही है तो हम 28 इसमें जोड़ सकते हैं। तो 40 आ गया। अब हम जो बताए थे ना आपको कि एक दूसरा चीज सिखाएंगे। तो देखिए 40 आ गया। ये 13 से 40 नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 96,96,298 ये 13 से विभाजित नहीं होगा। तो अब प्रश्न आता है यार, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये दी गई संख्या में से कितना घटाएं कि यह संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। दो प्रश्न आता है। एक तो घटाने के लिए पूछा जाता है कि इसमें से हम क्या घटाएं, यानी 96,96,298 में से क्या घटाएं कि यह 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए हमारा शेषफल क्या बचा है, 40। तो 40 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 39। और 39 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1। यानी इस संख्या में से अगर हम 1 घटा देंगे तो संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। और दूसरा प्रश्न आता है कि ये इस संख्या में हम क्या जोड़ें कि 13 से विभाजित हो जाएगा। तो 40 में हम क्या जोड़ेंगे कि 13 से विभाज्य हो गया। तो 13 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52 हो जाता है। तो 52 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 12। यानी इस संख्या में हम 12 जोड़ देंगे तो ये संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो एक प्रश्न के साथ 2 और प्रश्न तैयार हो गया। तो ये था ऑस्कुलेटर निकालना। और फिर ऑस्कुलेटर से हम कैसे किसी संख्या की जांच करते हैं कि वह संख्या किसी दी गई संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब हम एक ऑस्कुलेटर का लिस्ट दे देते हैं आपको। देखिए ये सभी जो यहाँ 39 तक दे दिए हैं, इसके बाद भी अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 7 का ऑस्कुलेटर 2 है जो निगेटिव है, 11 का ऑस्कुलेटर 1 निगेटिव है, 13 का ऑस्कुलेटर 4 पॉजिटिव है, 17 का ऑस्कुलेटर 5 होता है जो निगेटिव होता है, 19 का ऑस्कुलेटर 2 होता है जो पॉजिटिव होता है, 23 का ऑस्कुलेटर 7 है जो पॉजिटिव है, 29 का ऑस्कुलेटर 3 है जो पॉजिटिव है, 31 का 3 निगेटिव है, 37 का 11 होता है निगेटिव, 39 का 4 होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो दूसरा ऑस्कुलेटर निकाल सकते हैं। जैसे ये आ गया निगेटिव तो धनात्मक ऑस्कुलेटर निकाल सकते हैं। तो धनात्मक ऑस्कुलेटर आप निकाल लीजिएगा। जैसे ये तो बन गया ना, तो 70 का 21 था तो घटाने से 20 बना था। तो एक बनाए थे 49 में 1 जोड़ने से 50 बना। तो धनात्मक ऑस्कुलेटर क्या हो जाएगा, 5 धनात्मक हो जाएगा।
चलिए इसका हो गया। 11 का कैलकुलेटर क्या होगा, तो 11 9 99 होगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10 होगा इसका कैलकुलेटर जो पॉजिटिव होगा। निगेटिव निगेटिव तो है ही। अब यहाँ 13 है, तो 13 चौका 13 तिया 39 हुआ था, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सात 91। देखिए इस कैलकुलेटर पर ध्यान दीजिए, इस कैलकुलेटर पर ध्यान दीजिएगा तो आपको आराम से एक कैलकुलेटर निकालने पर दूसरा निकल जाएगा। हम आपको 4 निकाल कर दिखा दिए। 17 का कैलकुलेटर 12 होता है पॉजिटिव, कैसे हुआ, तो 17 साते 19 से 119 होता है। 119 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। तो इसमें 12 गुणा 10 होगा, यानी कि 12 कैलकुलेटर हो गया पॉजिटिव। अब देखिए एक ध्यान दीजिए, यही मैथ का जड़ होता है। 5 2 7, 1 10 11, 4 9 13, 5 12 17, तो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 17, 17 2 19 हो जाएगा, ये निगेटिव होगा। 7 23 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 16, 16 निगेटिव हो जाएगा। 29 में 3 में कितना जोड़ेंगे तो 29 होगा, तो 26 निगेटिव हो जाएगा। 31 में 3 में कितना जोड़ेंगे, 31 हो जाएगा, तो 27 3 28, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 11 में कितना जोड़े 37 हो जाएगा, तो 26 पॉजिटिव हो जाएगा। 6 1 7 2 1 3, 39 4 में कितना जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, तो 35। देखिए हो गया, बस कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर निकाल दिए दूसरा निकल जाएगा। यही मैथ का जड़ होता है, यही दिमाग लगाने की बात होती है। एग्जाम की तैयारी करने के लिए जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप गुणा भागा या क्रिया करते रहिएगा। अब ये जो विधि मैं बताया, ये एग्जाम में निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, निकालते रह जाइएगा, टाइम खत्म। ये तो एक नियम है, एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर कि भाई प्राइम नंबर की हम विभाज्यता की जांच कराएंगे, सिखाएंगे। बस मैं भी बना दिया, नहीं तो ये एग्जाम में काम नहीं करेगा। अगर 4 अंक दे दिया कि भाई 4 अंक में से कौन ऐसी संख्या है जो 29 से विभाज्य है या नहीं है, जांच करो, तो चारों संख्या को हम इसी तरह जोड़ घटाव करते रह जाएंगे। तो एग्जाम में एग्जाम जो सेटर होता है ऐसा क्वेश्चन सेट करता है ना कि आपको बस थोड़े समय में वो बन जाए। ये नहीं दे देता है कि आप उसमें लगे रहो लगे रहो। वहाँ मैथमेटिशियन की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर कौन आदमी कितना जल्दी बना सकता है यही जांच करने की होती है परीक्षा। वहाँ ये नहीं जांच होती कि कौन बड़ा मैथमेटिशियन यहाँ आया है परीक्षा देने के लिए, नहीं। तो देखिए यहाँ निकल गया, आपको एक निकाल दिए दूसरा निकल गया। तो ये कैलकुलेटर, अब इसको इकाई अंक में 5 से गुणा करके जोड़ते जाएंगे। ये 26 है, तो 29 की जांच करना होगा, तो 26 इकाई अंक को 26 से गुणा करके घटाते जाएंगे। तो मैं इसलिए आपको पहले ये दिया था कि ये छोटा अंक है, छोटा अंक को आसानी से गुणा करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब बताइए 35 को गुणा करते रह जाएंगे, 35 में 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, वही गुणा करते रहे। इसलिए मैं ये दे दिया निगेटिव पोजीशन, इसको याद रखिए। तो ये था कैलकुलेटर द्वारा किसी प्राइम नंबर्स की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, ये सिखा दिया आपको। देखिए अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा बाकी जो संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 10 का तो ऐसे चलिए 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 का तो सीख ही गए, फिर भी 17 का और नियम बताऊंगा। 18 है, यानी कि बहुत ऐसे नियम हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ऐसे नियम हैं जो कि विभाज्यता की जांच की जाती है उससे, और आसानी से जांच होती है। एग्जाम में कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आप
नहीं सीखे हैं। अब जैसे 36 है, 36 का भी बताऊंगा मैं, 24 है इसका भी बताऊंगा, 99 है, 33 है, 88 है, 25 है, 24 है, 26 है। ये सभी संख्याओं का मैं एक ही नियम से, यानी कि इतना आपको सिखाएंगे नहीं, सिखाऊंगा आपको, बस समझिए कि लमसम यहाँ तक 9 तक ही सिखाऊंगा। 9 तक सिखाने के बाद आपको ये सारे संख्याओं का जांच करना सिखा दूंगा, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, बस 9 इतनी संख्याओं का मैं सिखाऊंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये नियम आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को कि आगे हम और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर के आपको दूँ। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए वैसे ही टॉपिक को पढ़िए जो एग्ज़ाम से संबंधित हो। ये नहीं कि फालतू का सीखने से कोई मतलब नहीं। देखिए जैसे एसएससी का हो गया तो सीजीएल का अलग पैटर्न है, एमटीएस का अलग है, जीडी का अलग है, सबका अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग सेट होता है उसका। अब बिना मतलब का मैथ सीखते रहे तो मैथ ही सीखेगा तो इंग्लिश कौन बनाएगा, रीजनिंग कौन बनाएगा, जीके कौन याद करेगा। तो पैटर्न सीखिए, ना कि पूरा मैथ सीखना है। मैथमेटिशियन नहीं ना बनना है आपको, एग्जाम क्रैक करना है। तो पूरे सीखते रहेगा तब तो समय ही खत्म हो जाएगा। चलिए आप इसको ध्यान से सीखिए, अगली वीडियो को देखना न भूलिएगा, क्योंकि ये जो नियम मैं बताऊंगा बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर बताऊंगा। फालतू की चीज़ें आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। ये तो यूट्यूब पर चल रहा है ट्रेंड, इसलिए मैं सिखा दिया, लेकिन अगली वीडियो में बस वही चीज़ें सिखाऊंगा जो आपकी ज़रूरत के लायक है। धन्यवाद।